Question number 3. Find the roots of fourth power of z plus 7z square minus 144 is equal to 0, and hence express it as a product of linear factors. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड करने हैं एंड देन एक्सप्रेशन को इसके लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी राइट करना है। Solution. Given equation is fourth power of z plus 7z square minus 144 is equal to 0. यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो देखें, इसके लिए हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे। फर्स्ट टर्म इक्वल है फोर्थ पावर ऑफ z के, फिर हमने थर्ड टर्म को राइट करना है जो कि इक्वल है माइनस 144 के। फिर हमने मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए मिड टर्म का ओरिजिनल साइन लगाना है और फिर ओरिजिनल साइन को हमने थर्ड टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करके सेकंड साइन लगाना है जो कि प्लस माइनस माइनस होगा। तो देखें, अब यहाँ पे जब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है टू टर्म्स में, तो उनके साइन जो हैं वो अपोजिट साइंस हैं, यानी प्लस माइनस माइनस। तो इसका मतलब है कि हमने 7 नंबर से नेक्स्ट मूव करना है कि हमारे पास वो वाले 2 नंबर्स लेने हैं जिनमें प्लस माइनस माइनस करने के बाद जो है वो नंबर 7 बने और मल्टीप्लाई करने के बाद 144 बने। तो देखें, 16 और 9 ये 2 वो नंबर्स हैं कि अगर 16 में से 9 को माइनस करते हैं तो ये इक्वल होगा 7 के, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 144 के। यानी हमने ये वाला रिजल्ट ऑब्टेन करना होता है जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑब्टेन होता है थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट का। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे 1 है। 1 को अगर हम माइनस 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस 144 के। तो देखें, यहाँ पे 16 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी इक्वल होगा 144 के। तो जो ग्रेटर टर्म लेंगे वो हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे जो ओरिजिनल साइन है, और स्मॉलर टर्म को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे जो कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑब्टेन किया है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम जी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सो जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस 9, और फिर सेकेंड 2 टर्म्स में से हम प्लस 16 कॉमन लेंगे, सो प्लस 16 इंटू जी स्क्वायर माइनस 9। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर बना है ये इक्वल है जी स्क्वायर माइनस 9 के। अब हम इसे कॉमन लेंगे जी। जब जी स्क्वायर माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा जी स्क्वायर माइनस 9 इंटू जी स्क्वायर प्लस 16 के। सो जी स्क्वायर माइनस 9 इंटू जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब जी स्क्वायर माइनस 9, अब देखें यहाँ पे अभी हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये क्वाड्रेटिक हैं, यानी इनमें हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की वो 2 है। हमने इसे लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, यानी वो फैक्टर्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो मजीद फैक्टराइज करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस 9 को तो हम राइट कर सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की फॉर्म में, और इसे मजीद राइट कर सकते हैं, यानी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। सो जी माइनस 3 इंटू जी प्लस 3, और यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 16 है। तो देखें, सेकंड टर्म के साथ प्लस का साइन है, अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं तो हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, स्क्वायर ऑफ जी माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 16। तो सेकंड टर्म का जो है वो स्क्वायर में होना जरूरी है। सो जी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 की रिप्लेसमेंट में आई ओटा स्क्वायर लगा देंगे, और 16 को क्या हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4 की फॉर्म में। सो जी स्क्वायर माइनस 4 आई ओटा स्क्वायर, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यानी जी माइनस 4 आयोटा इंटू जी प्लस 4 आयोटा। सो जी माइनस 3 इंटू जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 4 आयोटा
इंटू जी प्लस 4 आयोटा, और ये हमारे पास जो है ये लीनियर फैक्टर्स हैं गिवन एक्सप्रेशन के। तो देखें, एक तो हमने लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, दूसरा हमने रूट्स भी फाइंड आउट करने थे। सो रूट्स फाइंड करने के लिए हम हर लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल राइट कर देंगे। तो देखिए z माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो z इज इक्वल टू थ्री, यानी -3 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा z इज इक्वल टू थ्री। सेकेंड लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा ये, इसमें z इक्वल है -3 के। फिर हमने थर्ड लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल राइट करना है जहाँ से z इक्वल है 4 आयोटा के। फिर हमने फोर्थ फैक्टर को जीरो के इक्वल राइट करना है जहाँ से z इक्वल है -4 आयोटा के। हिंस द रूट्स आर 3, -3, 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, solve the following complex quadratic equation by completing square method। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने गिवन कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। तो यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है जिसमें कम्प्लेक्स नंबर की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। फर्स्ट कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2z² माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्यूशन, गिवन कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2z² माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये काम करना है कि जो फर्स्ट टर्म है इसमें z² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे z² का कोफिशिएंट जो है ये 2 है। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, बोथ साइड्स में 2 पे डिवाइड कर देना है। जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से कैंसिल होके हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा z² माइनस 3/2z प्लस 2 × 4, 2 इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड हमने ये काम करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको इक्वल की राइट साइड में लेके जाना है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो +2 -2 बन जाएगा। सो z² माइनस 3/2z इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो सेकंड टर्म यानी सेकंड टर्म में z का कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके स्क्वायर को बोथ साइड्स में ऐड करना है, यानी स्क्वायर ऑफ 1/2 इंटू -3/2। यानी कि हमने यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट होगा इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और फिर रिजल्ट का स्क्वायर लेके बोथ साइड्स में ऐड करना है। सो 1/2 इंटू -3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -3/4 बन जाएगा, 2 × 4। सो स्क्वायर ऑफ -3/4 को हमने बोथ साइड्स में ऐड करना है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं, z² माइनस 3/2z प्लस स्क्वायर ऑफ -3/4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ -3/4 -2 की फॉर्म में। तो इन 3 टर्म्स को मिला के हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। सो स्क्वायर ऑफ z माइनस 3/4 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, ओवर 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के। 9/16 -2, हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम इक्वल होगा 16 के और 9 को एज इट इज राइट कर देंगे और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 × 32। तो 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 23 के, 23/16। यहाँ पे माइनस का साइन है, जब हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है।
जब हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -23/16। तो -23 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। 16 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 4 के। जी नेक्स्ट देखें कि अब यहाँ पे देखें कि अगर हम -1 के स्क्वायर रूट को सेपरेट करते हैं जो कि इक्वल होगा आयोटा के, अगर हम -1 की रिप्लेसमेंट पे आयोटा स्क्वायर लगा देंगे तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आयोटा ही बनेगा। सो z -3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 की रिप्लेसमेंट पे आयोटा लगा देंगे। तो अगर हम -3/4 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो z इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 आयोटा। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा ओवर 4। हम मजीद इससे जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना है तो हमें जो है वो 23 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मजीद हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं तक हमारे पास जो है वो रिजल्ट बनेगा। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये स्टेप किया कि फर्स्ट टर्म में जी स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर हमारे पास कोफिशिएंट 1 नहीं होगा और जो भी कोफिशिएंट होगा फिर हमने उसे क्या करना है, बोथ साइड्स को डिवाइड कर देना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने, यानी ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हमने कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में लेके जाना है। और फिर थर्ड स्टेप में हमने जी के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट बनेगा उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड्स में ऐड करना है। और फिर हमने जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। जी सेकंड कंप्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने कंप्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है क्या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसमें फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में लेके जाना है। सो जी स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -30। फिर हमने जी के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके या 2 पे डिवाइड करके जो रिजल्ट बनेगा उसके स्क्वायर को बोथ साइड्स में ऐड करना है। तो देखें यहाँ पे जी का कोफिशिएंट इक्वल है -6 के। -6 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 के। तो -3 के स्क्वायर को हमने बोथ साइड्स में ऐड करना है। जब हम -3 के स्क्वायर को बोथ साइड्स में ऐड करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, यानी स्क्वायर ऑफ जी -3। और राइट साइड में -3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के। 9 - 30। जी 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा -21 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। अब हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो जी -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -21। और स्क्वायर रूट ऑफ -21 को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये इक्वल है आयोटा के। सो जी -3 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो +3 जी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 आयोटा। थर्ड complex quadratic equation is 3z square minus 18z plus 50 is equal to 0। यहाँ पे हमने complex quadratic equation को solve करना है by using the completing square method। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है जो फर्स्ट टर्म है इसमें जी स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो जो भी नंबर होगा हमने उस पे डिवाइड करके 1 बनाना है। तो देखें 3 पे डिवाइड करके यहाँ पे जी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में लेके जाना है। और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जी का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करके जो रिजल्ट बनेगा उसके स्क्वायर को हमने बोथ साइड्स में ऐड करना है। एंड देन
ऐड करने से और सॉल्व करने से नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू -23/3 के। तो यहाँ पे अब हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स में। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -23/3। मजीद इसको जो है वो सोल्व करेंगे देन हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बना है यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है इसकी वैल्यू रिप्लेस की है और यहाँ पे z इक्वल है 3 प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 23/3 आयोटा के। जी फोर्थ कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज z स्क्वायर प्लस 4c प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है क्या फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है। फर्स्ट टर्म में जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो देखिए जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो कांस्टेंट है इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाना है और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो जी का कोफिशिएंट होगा इसको 2 पे डिवाइड करके इसका जो रिजल्ट बनेगा उसके स्क्वायर को बोथ साइड्स में ऐड भी करना है, बोथ साइड्स में ऐड करना है। तो देखें यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनना है इसमें स्क्वायर ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू -9 है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें यहाँ से हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट जो है z का वो इक्वल होगा -2 प्लस -3 आयोटा के। यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है ये इक्वल होगा 3 के और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होगा आयोटा के। सो z इज इक्वल टू -2 प्लस -3 आयोटा। जी नेक्स्ट कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट टर्म में जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो भी अगर नंबर होगा हमने उस पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब हम बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड करेंगे जी फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में लेके जाना है। तो देखें जब हम कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में ले आएंगे फिर उसके बाद हमने जी के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है। जो रिजल्ट बनेगा उसके स्क्वायर को बोथ साइड्स में ऐड करना है और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बना है इसमें स्क्वायर ऑफ z प्लस 3/2 इक्वल है -9/4 के। और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेना होगा। सो स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9/4। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा इक्वल की लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 9 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 3 के और 4 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 2 के और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होगा आयोटा के। और जब हम प्लस 3/2 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो z इक्वल है -3/2 प्लस -3/2 आयोटा के। यानी कि हमने कम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन किया है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जी नेक्स्ट है कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3z स्क्वायर -5c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट टर्म में जी स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर हमने उस नंबर पे डिवाइड करके 1 बनाना है। तो बोथ साइड्स को हम 3 पे डिवाइड करेंगे और फिर जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा इसमें कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे और देन जो z का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके या 2 पे डिवाइड करके जो रिजल्ट बनेगा उसके स्क्वायर को हमने बोथ साइड्स में ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इसमें स्क्वायर ऑफ z -5/6 इक्वल है -59/36 के। जी नेक्स्ट बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -59/36। 36 का स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 6 के और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होगा आयोटा के। सो यहाँ से -5/6 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे
तो रिजल्ट बनेगा z इज इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 59/6 इंटू आयोटा। तो देखें यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। अगर एलसीएम सेम नंबर ही आ जाए तो हम न्यूमिरेटर्स को भी एज इट इज ही राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे z इक्वल है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 59/6 आयोटा के। देखिए यहाँ पे आयोटा जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 59 के साथ है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज 2 इंटू z रेज टू पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, गिवन कम्प्लेक्स इक्वेशन इज 2 इंटू z रेज टू पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। जी, अब देखिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2z रेज टू पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें या फिर 2 पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो बोथ साइड्स में 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 2 से कैंसिल होके z रेज टू पावर 4 माइनस 32 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 32 से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा ये इक्वल होगा 16 के। तो देखें z रेज टू पावर 4 फिर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखें z रेज टू पावर 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ z की फॉर्म में। माइनस 16 को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4 की फॉर्म में। सो स्क्वायर ऑफ z माइनस स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म ऑब्टेन हुई है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जी स्क्वायर माइनस 4 को मजीद अगर हम इनको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो देखें जी स्क्वायर माइनस 4 को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 की फॉर्म में इंटू स्क्वायर ऑफ जी माइनस यहाँ पे 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टर्म के साथ जो है वो नेगेटिव साइन होना चाहिए और सेकंड टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 4 की फॉर्म में। सो यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे राइट कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। सो जी माइनस 2 इंटू जी प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ जी माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। और 4 आयोटा स्क्वायर को क्या हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा की फॉर्म में, स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा। तो अब देखें यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या हम इसे राइट कर सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म में। सो जी माइनस 2 इंटू जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं गिवन एक्सप्रेशन के यानी 2z रेज टू पावर 4 माइनस 32 के। तो अब हम इनको बारी बारी 0 के इक्वल राइट करेंगे। z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z इक्वल होगा 2 के। z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z इक्वल होगा माइनस 2 के। फिर z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से z इक्वल होगा 2 आयोटा के और z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से z इक्वल होगा माइनस 2 आयोटा के। So the required solutions are 2, minus 2, 2 iota and minus 2 iota. Second part, second complex equation is 3z raised to power 5 minus 243 into z is equal to 0.
तो देखें यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन 3 इंटू जी रेज टू पावर 5 माइनस 243 जी इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए अगर हम यहाँ से 3z कॉमन ले लें या फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पे डिवाइड कर दें, जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा जी रेज टू पावर 5 माइनस 81 इंटू जी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से z कॉमन लेंगे तो z इंटू जी रेज टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ z माइनस स्क्वायर ऑफ 9 की फॉर्म में, यानी 81 जो है ये स्क्वायर होगा 9 का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम राइट करेंगे जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर प्लस 9 की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप की ही फैक्टराइजेशन यहाँ पे होनी है। तो हमने यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स ऑब्टेन किए हैं z इंटू सी माइनस 3 इंटू सी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3 आयोटा इंटू जी प्लस 3 आयोटा की फॉर्म में। तो अब हम इनको 0 के इक्वल राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल z इज इक्वल टू 0 होगा, फिर सेकेंड नंबर पे z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ से z इक्वल होगा 3 के, फिर z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और z इक्वल होगा माइनस 3 के, फिर z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, जहाँ से z इक्वल होगा 3 आयोटा के, एंड देन z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, जहाँ से हमारे पास z इक्वल होगा माइनस 3 आयोटा के। So the required solutions are 0, 3, minus 3, 3 iota and minus 3 iota। जी नेक्स्ट है complex equation 5 इंटू जी रेज टू पावर 5 माइनस 5 इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 5 हम कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर हम अगर 5 पे डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स में, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसमें जी रेज टू पावर 5 माइनस जी जो है ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ से अगर हम जी बोथ टर्म्स में से कॉमन लेते हैं तो जी इंटू जी रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसे फैक्टराइज करने के लिए इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। तो मजीद यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमने लीनियर फैक्टर्स ऑब्टेन किए हैं इन दिस फॉर्म, जी इंटू जी माइनस 1 इंटू जी प्लस 1 इंटू जी माइनस आयोटा इंटू जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो अब हम इनसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, जिसमें फर्स्ट फैक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल राइट करेंगे और यहाँ से जी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जी तो देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जी 0 के इक्वल होगा, देन जी माइनस 1 इक्वल होगा 0 के, यहाँ से जी इक्वल होगा 1 के, फिर जी प्लस 1 इक्वल होगा 0 के और जी इक्वल होगा माइनस 1 के, फिर जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से जो हम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे कि c माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 से जो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे z इज इक्वल टू आयोटा, एंड z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 से जो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं इनमें 0, 1, माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा शामिल है। जी नेक्स्ट कम्प्लेक्स इक्वेशन इज क्यूब ऑफ z माइनस 5 इंटू जी स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स इक्वेशन को फैक्टराइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम z को इजीली कॉमन ले सकते हैं और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से z को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे z इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में जी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, इसे कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 1 को मजीद लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टराइज करेंगे तो ये इक्वल होगा जी माइनस आयोटा इंटू जी प्लस आयोटा के। सो जी माइनस 5 इंटू जी प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इनको 0 के इक्वल राइट करेंगे और रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। सो द पॉसिबल सॉल्यूशंस आर 5 आयोटा एंड माइनस आयोटा। जी नेक्स्ट है फिफ्थ कम्प्लेक्स इक्वेशन
4z⁴ माइनस 25z² माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए सोल्यूशन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करना होगा। तो देखें यहाँ पे 4z⁴ माइनस 28z² है। इनमें से अगर हम 4z² कॉमन लेंगे तो रिजल्ट बनेगा 4z² इंटू z² माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू z² माइनस 7। तो देखिए दोनों में z² माइनस 7 कॉमन है। z² माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा z² माइनस 7 इंटू 4 इंटू z² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे z² माइनस 7 को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 के फॉर्म में, यानी हम स्क्वायर भी लेंगे और स्क्वायर रूट भी लेंगे, यानी सेकंड टर्म को हमने स्क्वायर के फॉर्म में राइट करना है। तो ये यहाँ पे a माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। और यहाँ पे हमारे पास है 4z², तो ये स्क्वायर ऑफ 2z होगा। अब सेकंड टर्म के साथ प्लस का साइन है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने माइनस का साइन राइट करना है, और जब हम माइनस का साइन लगाएंगे तो फिर हम -1 भी लेंगे। और सेकंड नंबर पे ये कि जो हमारे पास नंबर 3 सेकंड टर्म में नंबर 3 है, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम इसमें b² राइट करेंगे, यानी स्क्वायर रूट भी लेंगे और स्क्वायर भी लेंगे। सो स्क्वायर ऑफ 2z माइनस इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा की फॉर्म में जी। तो यहां से हम इसे राइट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे है a² माइनस b², तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया है, इसमें z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 2z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू 2z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब हम इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल राइट करेंगे। सो z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे z इक्वल होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 के, फिर 2z माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम -3 को जब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ से 2z इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के, और जब 2 के साथ z के साथ 2 है, 2 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 2z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को राइट कर सकते हैं z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 की फॉर्म में। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को इक्वल के राइट साइड में लेके जाना है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और फिर हमारे पास 2z के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम 2 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को जो है वो डिवाइड करेगा। सो z इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 जी। नेक्स्ट complex इक्वेशन इज क्यूब ऑफ z प्लस स्क्वायर ऑफ z प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स बनेंगे, z प्लस 1 इंटू z माइनस आयोटा इंटू z प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि इक्वल हैं 0 के। हम इनको 0 के इक्वल राइट करेंगे और यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, यानी -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा।